बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल जनाब। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप और मज़े में चल रहा है। और जैसे कि लास्ट जो मेरा व्लॉग था वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है हमारे ट्रिप का, कराची टू लाहौर। तो अभी जो लास्ट वाले में मैंने आपको दिखाया था कि हम जो है सखर तक पहुँच चुके थे और ये वही जगह थी जहाँ पर मैंने कहा था अपने हस्बैंड से कि आप 1 घंटा रेस्ट कर लें। तो बस हमने गाड़ी खड़ी करी थी मोटरवे के ही साइड पर, वो सो गए थे। और उसके बाद फिर जब 1 घंटा गुजर गया तो फिर मैंने उन्हें उठाया और फिर हम चले आगे। तो ये आगे पेट्रोल पंप पड़ा था, यहाँ पे ये देखें इतने ज़बरदस्त वॉशरूम होते हैं। 50 रुपीज़ की चार्जेस लेते हैं पर पर्सन और इस तरीके से पासवर्ड लगा हुआ होता है, पासवर्ड डाल के फिर डोर ओपन होता है और फिर आप अंदर चली जाएँ। तो मैं आपको वॉशरूम का टूर भी करवाती हूँ। ये देखें ये बटन होता है, जब आप अंदर फ्री हो जाएँ तो उसके बाद आप ये बटन जब प्रेस करेंगे तो फिर ये डोर खुलेगा। अच्छा, अब आप वॉशरूम चेक कर सकते हैं कि मतलब कितना साफ़ सुथरा। आप सोचें कि आप ट्रिप पर निकले हैं, आप रोड का सफ़र कर रहे हैं और रास्ते के बाथरूम मुफ्त तौबा कितने गंदे होते हैं, लेकिन ये वाले वॉशरूम मतलब एसी लगा हुआ और एकदम क्लीन। और 50 रुपीज़ देते हुए भी वो नहीं होता कि मतलब इसमें यहाँ आपको थोड़ा सा ये नहीं होता कि गंदगी है, नापाकी का डर है या मतलब कुछ इस तरह से नहीं होता। इतने साफ़ सुथरे से होते हैं और मतलब हर चीज़ प्रोवाइड होती है ईज़िली। आप जो है ये देखें, नहाने का भी है कि यहाँ आप शॉवर भी ले सकते हैं और 50 रुपीज़ के अंदर। और दूसरी बात ये आराम से आप वज़ू वगैरह कर सकते हैं। तो बस आराम से मैंने यहाँ पर मैं और बेटी चले गए थे और हमने फिर वज़ू वगैरह बना के फिर हम आराम से निकले और दोबारा से पेट्रोल वगैरह जो है वो फुल करवा के हमारा सफ़र जो है अगेन शुरू हो गया था लाहौर के लिए। और अब जो माशाल्लाह से हम निकले थे तो बस फिर हम लाहौर जाके ही रुके। और ये पैर देख सकते हैं, बैठे बैठे ऐसा पैरों में दर्द और इतने सोइल हो गए थे मेरे पैर, इतने मोटे 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 हो गए थे कि बस जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि ऐसे लटकाए लटकाए पूरी रात से हम लोग मतलब समझे घर से 11 बजे से निकले हुए थे। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे ख़्याल है 2 या ढाई का टाइम था और हम लोग लाहौर पहुंच गए थे। और ये लाहौर सिटी में हम एंटर कर चुके हैं और मतलब इतनी एक्साइटमेंट थी कि भाई लाहौर में बारिशें हो रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन जब हम गए तो बारिश वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। बारिशें सारी ख़त्म हो चुकी थी लेकिन बहुत बुरा हाल था लाहौर का और बहुत बुरा हाल था। और फिर जब मैंने न्यूज़ में देखा तो फिर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे कि बहुत कुछ मतलब यहाँ पर जो हुआ बारिश की वजह से जो नुकसानात हुए। अच्छा, यहाँ पे फिर हमें रोक लिया था, चेकिंग हो रही थी और यहाँ बेचारे के दूल्हे भाई जो मतलब दूल्हा बने हुए थे और इनकी भी गाड़ी को रोक रहे थे और इनकी भी चेकिंग वगैरह। चलो खैर, ये बहुत अच्छी बात है कि जब मोटरवे से आप एकदम उतरते हैं तो चेकिंग होती है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। उसके बाद जनाब ये था लाहौर सिटी। अच्छा, हमें जो रुकना था वो लिबर्टी पर जो होटल्स वगैरह हैं तो वहाँ हमें जाना था, वहाँ रुकना था। तो बस हम वहीं के लिए अपना सफ़र तय कर रहे थे और बहुत खूबसूरत सिटी है लाहौर। मतलब बहुत अच्छा है। ये मेरा ख़्याल है सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है मेरा लाहौर को एक्सप्लोर करने का। इससे पहले भी एक दफ़ा आई थी काफ़ी टाइम पहले और अब आई हूँ तब भी मैं मतलब माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को जो है मैनेज किया हुआ है। ग्रीनरी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, बहुत खूबसूरत है। और जनाब यहाँ जब हम आए हैं तो मैंने जो मंज़र देखा मतलब कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने, मतलब इतना पानी खड़ा हुआ था, इतना पानी खड़ा हुआ था कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जब हमारे कराची में बारिश होती है तो ऐसे बहुत मतलब ज़्यादा बारिश हो तो ज़्यादा पानी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी मैंने वही हाल देखा जैसे कराची का होता है। ये आप पानी देख सकते हैं, मतलब ये स्टेडियम है और इसके सामने क्रिकेट बोर्ड बन जो था उसके सामने मतलब ये सारा पानी जो है खड़ा हुआ था। इतने हसीन पार्क थे वहाँ पर और पार्क के अंदर भी पानी बिल्कुल फुल भरा हुआ था। तो बस इसे देख के थोड़ा सा मतलब वो होता है। और जिन लोगों के इस बारिश की वजह से नुकसानात हुए हैं उनके लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा वो था मुझे जब न्यूज़ में मैंने देखा। तो मतलब ये है कि बस बारिश हो तो बस रहमत वाली हो, ज़हमत वाली ना हो। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। खैर, हम अपना सफ़र तय करते हुए आहिस्ता आहिस्ता पहुँच गए लिबर्टी। तो बस वहाँ पे जाने के बाद हमने सबसे पहले जो है खाया खाना। लाहौर के रास्तों का इतना ज़्यादा हमें पता नहीं था तो हमने गूगल मैप पे लगाया हुआ था, तो बस उसी से हम आसानी से पहुंच गए। और ये थी मास्टर बिरयानी। तो जनाब बस यहाँ रुके हम लोग क्योंकि शदीद भूख लगी हुई थी, सुबह का नाश्ता किया हुआ था सुबह सवेरे का। तो बस हम लोगों ने यहाँ से बिरयानी ऑर्डर की और अच्छी थी, गर्मा गर्म बिरयानी और विद रायता।
और उसके बाद हम लोगों ने ये थोड़ी-थोड़ी सी बिरयानी खाई और फिर हम निकल गए होटल की तलाश में। तो फिर यहाँ हम 9 ट्री होटल में आए थे। तो बस मैं और बेटी गाड़ी में ही बैठे हुए थे, हस्बैंड जो है अंदर सारा देखने गए थे। तो बस ये अच्छा लगा, तो फिर हम यहाँ उतर के और हमने यहाँ पे स्टे किया था। तो देखें, बहुत खूबसूरत और बहुत ही हसीन होटल था, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त था। थकान इतनी शदीद थी कि बस मन तो ऐसा था कि बस होटल में जाना है, रूम में जाना है और जाकर ना जाते ही बस ना फ़्रेश होकर सो जाना है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। बस हम लोग रूम में गए, तो रूम में जाते ही पहले मैंने कहा आपको रूम टूर दे दूँ, आपको दिखा दूँ जो मतलब होटल, जिस होटल में हम रुके थे। और मैंने कहा चलिए ये दें। मेरे बहुत ही अच्छे हस्बैंड, उन्होंने कहा है परी से कि रुक जाओ, पहले मम्मा को जाने दो और उनको अपनी वीडियो का वो करने दो। तो बस फिर मैंने ये वीडियो बनाई और थैंक्स टू हस्बी कि मतलब अगर आपका हस्बैंड मतलब ये चीज़ें समझते हैं, मतलब उनको पता है कि मतलब ये बनाएंगे, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह आपको कोई अगर सपोर्ट करता है तो बस अच्छा लगता है। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो सपोर्ट करते हैं तो ये मैं कर रही हूँ, अगर उनकी मर्ज़ी ना होती तो शायद मैं ये सब करती भी नहीं। तो ख़ैर ये था होटल और ये थी यहाँ की सब चीज़ें। और और ये था यहाँ का वॉशरूम, जो कि वो भी बहुत ज़बरदस्त था और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा, बहुत ही हसीन खूबसूरत लग्जरी ये होटल था। खैर जनाब, ये कबर्ड थी, सामान तो खैर हमारा इतना था ही नहीं, एक ही बैग था। और बस यहाँ पे फिर हम लोग आते ही फ़्रेश हुए। फ़्रेश होने के बाद जनाब मैंने नमाज़ असर अपनी अदा करी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा जनाब परी को भूख लग गई, तो उन्होंने कहा कि चलें कुछ ऑर्डर करते हैं। तो मैंने कहा भाई तुम अपने लिए जो भी मंगाना है मंगा लो, लेकिन मेरे और बाबा के लिए जो है वो कॉफ़ी मंगवा लेना। तो बस हमने ये ऑर्डर किया और उसके बाद जनाब ये मैं लेट गई थी थोड़ी देर सुकून से, कि बस पैरों की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। और इतना सुकून मिल रहा था, मतलब गाड़ी के अंदर चाहे आप सो जाएं कुछ भी कर लें, लेकिन एक जो बेड के ऊपर आप सीधे सीधे लेटते हैं ना, सुकून वो अलग ही होता है। और ये यहाँ की मज़ेदार कॉफ़ी, और परी ने अपने लिए पैन केक ऑर्डर किए थे और वो अपने केक को एंजॉय कर रही थी मैपल सिरप के साथ। और मैं और मेरे हस्बैंड बातें भी कर रहे थे और साथ साथ अपनी कॉफ़ी भी एंजॉय कर रहे थे। और वेट हो रहा था मगरिब की अज़ान का। तो मैं इंतज़ार करी थी कि बस अज़ान हो जाए तो मैं नमाज़ पढ़ के उसके बाद थोड़ी देर लेट जाऊं। और वो इंतज़ार कर रहे थे कि मगरिब के बाद उनकी मीटिंग थी यहीं होटल की लॉबी में। तो बस वेटिंग चल रही थी। और इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद, उसके बाद फिर फ्रेश होने के बाद जब आप बैठ कर साथ में मज़ेदार सी कॉफ़ी पिएँ, और तो थकान ऐसा लगता है कि सारी जो है आपकी पैरों के ज़रिए जो है उतर रही है। उसके बाद जनाब ये मेरी बेटी साहिबा और ये वीडियो लेके जो है कुछ वीडियो शूट कर रही थी, और मुझे नहीं पता था कि ये अपने फ्रीज़र की चीज़ें दिखा रही हैं। केस के अंदर बाद में मैंने जब देखा तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के जो है अगर आपने कोई भी चीज़ इसमें से पीनी है, खानी है, तो उसके पैसे एक्स्ट्रा आपको पे करने होंगे। अच्छा जनाब, उसके बाद इनकी ये चल रही थी वीडियो, तो उन्होंने कहा कि मम्मा ये आपने लाज़मी डालना है, इसको आप जो है कट नहीं करेंगी। तो इस वजह से मैंने ये क्लिप जो है इसके अंदर ऐड कर दिए थे। तो अगर आपको ये छोटा सा व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि फिर हम कहाँ कहाँ गए। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।